करूँगी। जब मैं सदर चौकी में गई तो सदर चौकी में जो मैडम थे इंचार्ज मैडम, मैं वहाँ जाके टेबल पे जाके गिर गई। मैं इस कंडीशन पे नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है। तो मैडम ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। मैडम ने उल्टा मुझे बोला कि मैं तुझे स्लैप कर दूँगी, थप्पड़ लगा दूँगी। ठीक है, तुम जैसे लोगों का यही काम होता है। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे आते हो, तुम्हारा तो पुराना धंधा है। तो मैडम ने ना किसी रिक्शे वाले को रोका, रिक्शे वाले को रोक के उनको 20 रुपए दिए, कहा कि इस लड़की को ट्रामा सेंटर लेके चले जाओ। तो उस रिक्शे वाले ने मुझे ट्रामा सेंटर के लिए रोका, ट्रामा सेंटर के लिए। इनफैक्ट उस रिक्शे वाले ने भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मेरी नमस्कार, इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं उस थाने में हम मौजूद हैं जहां पर वो लड़की शशि एक बार रात को पहुंचती है और उसके बाद क्या कुछ होता है अब लगातार जो इस मामले में परतें खुलती जा रही है। बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत से गंभीर आरोप जो है उन्होंने खुद पुलिस पर लगाए, साथ साथ जिस ई रिक्शा में वो बैठी उस पर लगाए। तो एक बार बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद सदर चौकी से इंचार्ज नाम है जसविंदर कौर, उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको यही बताऊंगी, जिस टाइम वो लड़की आई यहाँ उस टाइम मैं हाजिर नहीं थी, मैं एरिया में थी गश्त पे। मैं गश्त करके आई तो मैंने देखा कि लड़की बैठी हुई है। मैंने आके पूछा, बेटा आप किस लिए बैठे हो? उसने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ कहा सुनी होगी और मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं चलो ठीक है बेटा, तो फिर आप कंप्लेंट दीजिए। बोले मेरे को चोटें मारी हैं। मैंने कहा अभी चोटें मारी हैं तो बेटा आप मेडिकल करवाओ आप। बोले जी मुझे अंदरूनी चोटें, तो अंदरूनी चोटें कोई बात नहीं बेटा, आप मेडिकल करवाओ। आप मेडिकल करवाओगे तभी हमें पता लगेगा भी आपको चोटें कहाँ कहाँ लगी। ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई आप चले जाओ पहले। वो बोली मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, मैं आप भी लेडी हो मैं भी लेडी हूँ, मैं आपकी समस्या समझती हूँ। मैंने उसी टाइम में एक रिक्शा वाला जा रहा था, ई रिक्शा को रुकवाया और पहले ई रिक्शा को भी जायज़ किया कि भाई ये लड़का कैसा है। ठीक है जी। वो बंदा हैंडीकैप था, कम से कम 45-40 साल की उसकी एज थी, ठीक ठाक था, ना किसी तरह की कोई उसने शराब पी हुई थी। तो मैंने उसको गुड़िया को उठा के और उसके अंदर बिठा दिया। ई रिक्शा वाले को 20 रुपये दे दिए, भाई आप इसको ट्रॉमा सेंटर छोड़ देना। ठीक है जी। तो आप लोगों के माध्यम से भी कल एक न्यूज़ चल रही थी, पता लगा कि उसने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं, ई रिक्शा वाले पे भी लगाए हैं और हम पे भी लगाए। चलो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर तो पब्लिक है जी, पब्लिक लगाती रहती है, कोई बड़ा इशू। देखो हर आदमी की अपनी थ्योरी है जी, हम उस सोच को नहीं रोक सकते जी मैम। चलो उसको ऐसा लगा होगा कि मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसने लगा दिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमने अपनी तरफ से किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जी मैम। और ना ही हमने हमारी मनसा के भी किसी का हम काम ना करें। काम करने के लिए हमें बिठाया गया यहाँ, और एक महिला होने के नाते मैं महिला की हर बात को बड़े अच्छे से जानती हूँ। उस लड़की की पहले भी हमारे पास काफ़ी शिकायतें हैं। उसने पहले भी एक काकड़ू नाम का लड़का, राजन नाम का लड़का, उनके खिलाफ भी दी हुई है और राहुल के खिलाफ भी हैं। ये अपने हस्बैंड और आप अलग रह रही है, अपने सास ससुर के साथ भी नहीं रह रही। ठीक है मैम, क्या जिस समय शशि यहाँ पर आने उसके शारीरिक चोटें लगी हुई थी जैसा कि कल? उस समय उसके शारीरिक कोई भी चोट नहीं थी, सिर्फ एक गर्दन पे उसके ये यहाँ जैसे नाखून लगता है उस टाइप का निशान था। फिर भी मैंने कहा बेटा आप अपना मेडिकल कराओ। देखो इस चीज़ को हमारे भी यहाँ भी आप लोग हमारे को झूठा बताते हैं, हमारे यहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं इसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं जी। वो बिल्कुल। अब हमारे यहाँ हमारे कैमरे भी चेक कर सकते हो भी उसको चोटें हैं या क्या है। लेकिन इस बात पर चलो मैं नहीं जाऊँगी, वो उसका अपना पर्सनल व्यू है। हमारा जो करते हुए हमने फिर भी उसका कहा बेटा आप मेडिकल कराओ और कंप्लेंट दो, जो कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और फिर उसने आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि ई रिक्शा वाले के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। आज मैंने उस ई रिक्शा वाले को भी ढूंढा, बुलाया, उससे पूरी पूछताछ की। तो ई रिक्शा वाला ने बताया कि मैडम वो तो मच्छी मार्केट में ही मेरे साथ आप बैठी, जैसे यहाँ से उसने 2 कदम चलते ही फ़ोन किया, फ़ोन करते ही मच्छी मार्केट पे ही वो उतर गई थी। एक लेडीज आ गई थी और एक लड़का आ गया था, उसने बताया कि मेरे मम्मी है और मेरा भाई है। उसके बावजूद वो उनके साथ चली गई, मैं अपने घर चला गया। ना शशि द्वारा क्या आरोप लगाया गया है ई रिक्शा पर? ई रिक्शा वाले पे भी उसने आरोप लगाया कि मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरी छाती पे हाथ मारा। देखो आप किसी को ऐसे बदनाम करने का आपको कोई राइट नहीं है। बिल्कुल। हर इंसान का इज्जत है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। अगर आप गलत करोगे तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर आप झूठी शिकायतें करोगे किसी के बारे में। तो मैम अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इसने इसके झूठी खिलाफ शिकायतें एक के बाद एक दी हैं, तो क्या कार्रवाई पक्ष होगी? सामने हाँ ये भी
आप लोगों के माध्यम से भी पता चला और हमने अपने तौर पे पता लगा, उसने पोक्सो का पर्चा दर्ज करवाया हुआ था महिला थाने में। ठीक है। वो उसका मामला विचाराधीन न्यायालय है। चलो जी, वो उसका अपना काम है। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसके लिए उसने ये कार्रवाई की होगी, उस चीज़ से हम नहीं कह सकते, इनकार कर सकते। लेकिन अब जो उसने ई रिक्शा वाले पे भी आरोप लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। अगर ई रिक्शा वाला हमारे को कंप्लेंट देता तो हम उस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। मैम आपको मानवता की नज़र से यही कहना चाहूँगी, अगर जो भी ये बात देख रहा है, सुन रहा है, भाई आप ऐसा ना करें। आपको किसी की इज्जत से खेलने का कोई भी राइट नहीं है। आप आपके साथ अगर कोई गलत हुआ है तो आप हमें कंप्लेंट करें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और ऐसी शिकायतें ना करें। अगर आप कोई झूठी शिकायतें करेंगे तो उसके लिए भी हम कानूनी जो कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि इनके खिलाफ भी धारा 182 का प्रावधान है। अगर झूठी किसी की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ भी धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी और माननीय न्यायालय में उसके कलंदरा दिया जाएगा। तो जी हाँ, अगर ई रिक्शा वाला हमें कंप्लेंट करेगा तो हम जरूर उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई करेंगे। मैम आपके थाने में 2 से 3 केसेस दर्ज करवाए उस लड़की ने। हाँ, हमारे पास कंप्लेंट है। हमारे पास उन कंप्लेंटों पे वो कंप्रोमाइज़ कर गई है और अब अपने हस्बैंड के खिलाफ दे रही है। इससे भी उसकी लव मैरिज है। वो लड़के के फादर आए थे कल, वो भी बता रहे थे कि हमारे बेटे के साथ भी इसकी तीसरी शादी, पहले भी इसने 2 शादी की। मैम हो सकता है जो बारे में देखो मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि वो कमेंट करना मेरा राइट नहीं बनता। तो झूठी कंप्लेंट दे के ये हमारे ये काम किया, ब्लैकमेल किया है, तो हम उस पर कार्रवाई तुरंत करेंगे। तो कहाँ की रहने वाली है शशि मैम? ये शशि अब अपने हस्बैंड के साथ गली नंबर 10 में रहती है, लेकिन ये बेसिकली है यूपी से। जो पीछे से यूपी की रहने वाली है। तो हर बार मैम महिलाएं ही ठीक नहीं होती हैं, गलत होती हैं, तो पुरुषों के लिए एक क्या मैसेज रहेगा कि कैसे अलर्ट हो सकते हैं वो? क्योंकि कुछ लोग तो आगे आ जाते हैं लेकिन कुछ डर के मारे और इज्जत के मारे आगे नहीं आ पाते कि घर की इज्जत बने खराब हो जाएगी, तो उनके लिए क्या एक संदेश रहेगा कि जी हाँ, ये भी एक विषय है कि आप अगर इस चीज़ को दबाएंगे तो ये ऐसी महिलाओं की और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ेंगी और समाज में ये एक अच्छा संदेश नहीं, बहुत गलत संदेश है ये। अगर किसी के साथ कोई भी महिला नाजायज़ तौर पे दबाव बना रही है किसी तरह का, तो आप प्लीज़ सामने आएँ और हमें कंप्लेंट करें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ने भी ये सख्त हिदायत दी हुई कि अगर कोई झूठी शिकायत दर्ज करवाते तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये भी एक मैंने आपको बताया कि धारा 182 के तहत तुरंत उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई हमें झूठी शिकायतें करता है। फिलहाल अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें कि जिस तरह से शशि ने जो है ये पूरा मामला गढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे, आज वो पक्ष सामने आया है। और अगर बात की जाए और भी यहीं से बताया जा रहा है कि उन्हें ई रिक्शा में बिठाया गया, उसके बाद आगे जाकर मच्छी मार्केट के पास ही जो है वो उतर जाती हैं और किसी एक महिला और एक लड़के के साथ चली जाती हैं। जो बताया जा रहा है वो कह रही थी कि ऐसा कि उसके भाई और जो है माँ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला पूरा अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे बताया जा रहा है बहुत सी शिकायतें पहले भी उस लड़की ने दी हुई है और कहीं ना कहीं पुलिस की जो यहाँ पर अगर बात सही निकलकर सामने आई है, तो अगर जसविंदर मैम की बात की जाए तो अक्सर वो रातों को भी देखा जाता है कि वो चौराहों पर, नाकों पर जो अपनी सेवा देती नजर आती हैं। और उस रात भी जो है उन्होंने शशि को खुद ई रिक्शे वाले को पैसे देकर ट्रामा सेंटर में मेडिकल के लिए भेजा था। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा मामला किस तरह से अब पलटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अपील इस वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।